चौधरी साहब ने क्यों नहीं संघर्ष किया? चौधरी साहब क्यों दड़बे में घुस गया? चौधरी साहब का खुद इनके आपस में कनेक्टिविटी है, लेन देन रहा है, इनका जमीनों का लेन देन रहा है, रोड का लेन देन रहा है। चौधरी साहब क्यों नहीं इसके सामने फाइटिंग किया? अरे फाइटिंग करते तो श्रीमान जी आज चौधरी की वाहवाही होती क्या? अरे कुछ शर्म करो यार, भ्रष्टाचार की कोई लिमिट होती है। और चूड़ी ऐसी चढ़ेगी अब समझ में नहीं आएगी, बढ़िया वाली चढ़ेगी अभी तो, और एक नहीं है, कम से कम 40-50 चूड़ियाँ हैं जो अभी धीरे धीरे कसी जाएगी। आपने तो भ्रष्टाचार को बिल्कुल मतलब आपने सिर से ऊपर उतार दिया इससे, और आप दूसरे को कहते हो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गहलोत साहब का तो आपको एहसान जिंदगी में नहीं उतर सकता जो गहलोत साहब ने आपके साथ किया, और आज भी गहलोत साहब अपने घर की लड़ाई बताते हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है भाई साहब? मैं आज पूरे क्षेत्र में घूम के आया हूँ भाई साहब, लोगों में रोष है। और जो यात्रा है ना, इसकी लास्ट यात्रा है ये, इस यात्रा को ऐसी पब्लिक निकालेगी, आप देखना। आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूँ। आप पब्लिक का जोश और रोष और जो आज लोगों में जज्बा है ना, वो तो कह रहे भड़ाना जी आप आ जाओ एक बार, आपको मैदान दिखाएंगे, आपको ये दिखाएंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है। इस बार इनको बता देंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है। और मेरा चैलेंज है इस बात के लिए, जितना आपने करप्शन और भ्रष्टाचार किया ना, उस भ्रष्टाचार का आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं तो धन्यवाद देता हूँ गहलोत साहब का, जो प्रशासन को यहाँ अभी सबक सिखाया है। अभी इसको सिखाने वाले हैं, अभी सबक देखना और भी प्रशासन जाने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, जितनी तुमने जितनी भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा पे आप उतरे हो ना, उतना आप कमर कस लो, तुम्हारा इलाज होगा। भ्रष्टाचार पे जो भी गलत लोगों का, गरीब लोगों का अन्याय और शोषण करेगा प्रशासन, मैं चैलेंज करके कहता हूं, उसको देखना, उसका बहुत बढ़िया इलाज होगा। इस बार एसडीएम और तहसीलदारों ने इतना लूट और पूरा लाइसेंस दे रखा था भाई साहब, तो गुर्गे पाल रखे थे, एजेंट पाल रखे थे, और एजेंटों के माध्यम से काम होता था। एक दिन में 151 की धारा में भी जमानत नहीं लेते थे। बताइए इससे बत्ती और क्या होगा? और आज आप कहते हो कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारे सीएम साहब ने भ्रष्टाचार किया है। सीएम साहब पे पहुंचने के लिए आपको कई पुश्तें लगानी पड़ेगी श्रीमान जी। आपको सीएम साहब की सोच तक जाने के लिए ना, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। जी मुझे आप ये बताइए, आपको ये इतना बुद्धू, आपको इतना पागल आदमी, आपको कोई शरीफ आदमी लगता है क्या? अगर इसके पास वो दाढ़ी लाल दाढ़ी में होता, आपको ये पेन ड्राइव, पता नहीं कितनी पेन ड्राइव दिखा देता, कितने लोगों के। अरे झूठ बोलने की कोई सीमा होती है भाई मेरे भाई। लाल दाढ़ी में क्या हो तुम इतने शरीफ आदमी हो कि लाल दाढ़ी में कुछ नहीं, तुम फोटो कॉपी करके नहीं लेके जाओगे और तुम वहाँ छिनवा के आ जाओगे। इतने शरीफ आदमी हो क्या? लाल दाढ़ी में क्या था? लाल दाढ़ी में कुछ भी नहीं था, ये सब प्रोपेगेंडा है। इसको कोई वो तो मिला नहीं है बहाना लाल दाढ़ी का झूठा। अरे झूठ के भी हाथ पैर होते हैं भाई साहब। आप झूठ बोल के इतने लोगों को भ्रमित, सरकार को आप गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हो। अब सीएम साहब ने थोड़ी चूड़ी तो चढ़ाई है, उस चूड़ी चढ़ते ही इसको तिल मिला लेना क्या? ऐसे थोड़ी ना हो। चूड़ी अभी और चढ़ेगी, उसको क्या करोगे? और चूड़ी ऐसी चढ़ेगी आपको समझ में नहीं आएगी, बढ़िया वाली चढ़ेगी अभी तो, और एक नहीं है, कम से कम 40-50 चूड़ियाँ हैं जो अभी धीरे धीरे कसी जाएगी। यहीं और मैं भी यहीं। अभी देखो वो ऊपर सब चल रहा है, वो इतना मैं गहराई में नहीं गया, लेकिन मैं आपको इसकी जो फाइल है ना, इसकी जो हिस्ट्री है, वो पब्लिक ही अब समझ ली। इसकी हिस्ट्री पब्लिक ने ऐसी हिस्ट्री समझ ली है, और पब्लिक को सब समझ में आ गया है कि हिस्ट्री का क्या आपके डिसीजन और क्या निर्णय आपका देना है, वो पब्लिक तैयार बैठी है। सिर्फ टाइम आने का टाइम है, अभी 4 महीने बाकी हैं। 4 महीने में आपको 2 महीने 2.5 महीने में सब पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कौन कितने पानी में है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, सब पता चल जाएगा। एकदम से ये कहना चाहता हूँ, फिर कहना यही चाहता हूँ, जनता को अवेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत झूठ बोलता है, कोई वफादार नहीं है, पब्लिक का शोषण करने वाला है, लोगों का अवैध काम करता है, ट्रैक्टर ट्रॉली का अवैध बजरी का खनन किया,
क्रेशर माइनिंग का इसने वसूली की है, हर आदमी को लूट और खसोटने का काम किया। अरे इनकी एसडीएम और तहसीलदार और इनसे थाने से इसकी बंदी आती थी, बताइए इससे बत्ती और क्या हो सकता है। तो आप देखते जाओ क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा। आप भी हैं और हम भी हैं। अभी आपकी क्षेत्र में एंट्री हुई है, आप किस तरह का मैसेज दोगे जनता को? अभी मैं तो मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से साफ सुथरी, मेरी ज़िंदगी में अगर कोई गलती मिल जाए, ये मैंने गलत काम किया हो, आपका जूता और मेरा सिर। मैंने कभी ज़िंदगी में गलत बात नहीं की, गलत काम नहीं किया। अरे अच्छे और बुरे की पहचान तो करो, कम से कम पब्लिक से मैं यही कहना चाहता हूँ, अच्छे और बुरे की पहचान करो, कौन आदमी क्या कर सकता है। मैंने 15 साल में इनके सामने इतना संघर्ष किया, इतना इनके सामने मजबूताई के सामने पब्लिक के लिए मैं खड़ा रहा। मैं जेल भी चला गया तो भी मुझे परवाह नहीं हुई है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जेल नहीं गया, मैं पब्लिक के लिए जेल गया। पर्सनल उसके लिए इंटरेस्ट के लिए इन्होंने किसी के हाथ पैर तोड़े तो इनका पर्सनल इंटरेस्ट था, लूट खसोट की तो इनका पर्सनल इंटरेस्ट था, मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इन्होंने कितने जयपुर तक भी लोगों के कब्जे किए हैं, यहाँ जहाँ मर्जी करे उसकी गरीब आदमी को दबाया, उसकी ज़मीन ली। एससी वालों के यहाँ कम से कम 15-20 केस ऐसे थे जो एससी वालों की सुनवाई नहीं हुई। इससे बत्ती और क्या हो सकता है। एससी वाले इसको एमएलए बना के विधानसभा में भेज दिया, और एससी वालों के साथ इसने सरेआम गुंडागर्दी के तहत उनकी भाई साहब शोषण होता रहा। इसने कभी भी किसी एससी वाले की मदद नहीं की। कितना लोगों ने चिलचिलाट किया, लोगों ने कितनी रो राट, किसी ने चिंगारी उनकी चिल्लाट सुनी है क्या? या इसने कभी पूछा है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? लोगों ने कितने धरने और प्रदर्शन किए एससी वालों ने, एससी समाज वालों ने, कभी इसने पूछा तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? इन्होंने तो जिससे वोट लिए उन्हीं का शोषण किया है सबसे ज़्यादा। देखो मैंने तो 15 साल से लोगों को जगाने का काम किया, और मैं आज भी यही कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों जाग जाओ। ये आपका शोषण हो रहा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। मैं पहले भी ये कहता था मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, शोषण होगा, आपका होगा, लूट खसोट करेगा, आपके साथ करेगा, समस्या आएगी, आपको आएगी, जेल भेजेगा, आपको भेजेगा, और समस्याएं जो अदर दूसरी समस्याएं कारोबार की है, काम धंधे की है, अड़चन आएगी तो आप लोगों को आएगी। अरे मेरे भाइयों सोचो समझो, एक बार जब तुमने इस सबको देख लिया, एक बार रविंद्र भड़ाना को एज ए टेस्टिंग के तौर पे आप चेक करके तो देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। क्यों नहीं समझते हो आप लोग? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अरे मेरे भाइयों कुछ समझो, सोचो, मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास लूट खसोट का लाइसेंस नहीं है, मेरे पास लोगों को फंसाने का काम नहीं है। कई लोग कहते हैं भड़ाना जी आप इतना हार्ड क्यों बोलते हो? मैं उनको ये कहता हूँ, मेरे भाई इनको गलत काम करना बंद कर दो, मैं बोलना बंद कर दूँगा। मुझे क्या दिक्कत है यार बोलने की? अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा हो बोलेंगे ना। चौधरी साहब ने क्यों नहीं संघर्ष किया? चौधरी साहब क्यों दड़बे में घुस गया? चौधरी साहब का खुद इनके आपस में कनेक्टिविटी है, लेन देन रहा है, इनका जमीनों का लेन देन रहा है, रोड का लेन देन रहा है। चौधरी साहब क्यों नहीं इसके सामने फाइटिंग किया? अरे फाइटिंग करते तो श्रीमान जी आज चौधरी की वाहवाही होती क्या? मेरी दरी, मैं पिछली बार 12 साल से मैं संघर्ष कर रहा था, मेरी दरी पर आकर भाषण देकर तुर्रेदार निकल जाता था। चौधरी का तो ये काम था। चौधरी ने कभी संघर्ष ही नहीं किया और कभी अड़ नहीं सकता इसके सामने। चौधरी साहब जो कही है, आपकी संघर्ष की जीत तो नहीं हुई है उनकी, आपके संघर्ष के पीछे तो उनकी जीत नहीं हुई है। मुझे आप ये बताइए, मैं तो ज़िंदगी भर संघर्ष किया है और करता भी रहूँगा, लेकिन चौधरी साहब आप क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तो आपको पूछना चाहता हूँ, प्रधान थी आपके पास, प्रधान क्यों भाग गई? मेरे को प्रधान कह रहा था 1.5 करोड़ रुपए सुखकंठ चौधरी मेरे से खा गया, राजेंद्र गुड्डा के पास क्यों चले गए? अरे इस बात को सोचो ना। चोर चोर मौसेरे भाई, उसने भी पैसे खा लिए, इसने भी ऐसा लपेटा दे दिया, हो गया बस। इसने राज का प्रेशर कर दिया, उसने पैसे खा लिए। समझना चाहिए ना। आज वो प्रधान, वो भी तो महिला थी, उसका शोषण नहीं हुआ, और दोनों ने किया, उसका शोषण दोनों ने किया है। उसने फाइनेंशियल मार मारी है और इसने प्रशासनिक मार मारी है, लपेट दिया। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप देखते जाओ अभी क्या क्या होगा।
रण होगा, रण बहुत शानदार वाला होगा। और मैं तो यही कहता हूँ, खुला मैदान है भाई साहब, आप भी मैदान में आइए और हम भी मैदान में आते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं।